एक लड़की भागते हुए आती है और एक रूम में जाती है जहां वो देखती है कि एक लड़का पॉर्न देख रहा है और खुद को सेटिस्फाइड कर रहा है, जहां पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर हॉस्टल के एक रूम में दिखाया जाता है कि एक लड़का जो कि प्रोटेगनिस्ट एन सिक नाम है उसका, जो कि अपने दोस्तों के साथ में एरोटिक वीडियो देख रहा था। तभी उसका एक फ्रेंड उठता है तो देखता है कि उसके पैर के नीचे चूहे की पूंछ दबी हुई है, जिसे देख वो बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के बाकी के दोनों दोस्त भी बहुत जोर से चिल्लाते हैं और बेड पर चढ़ जाते हैं। लेकिन एनसिक उस चूहे को उठा लेता है, पकड़ लेता है और तभी कोई गेट खोल देता है और वो चूहा उसके हाथ से छूटकर उसके मुंह में जाकर के गिर जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि इसकी वजह से उसके फ्रेंड्स उसे अवॉइड करने लगे हैं। एक दिन जब वो कॉलेज में ब्रेकफास्ट के दौरान वो देखता है एक खूबसूरत लड़की जो कि उसके सामने की सीट पर है, जो कि उसके लिए अनजान है, जो कि वो न्यू एडमिशन है, जहाँ पर वो उसे कंटिन्यू वॉच करता है, उसे पैरों पर कंटिन्यू देखता है और उससे आई कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है। वहाँ मौजूद एक लड़की जो कि उसका नाम एनहायो है, वो अपने दोस्तों से पूछती है एनसिक को ये सब किसने सिखाया था। और इसके बाद कैंटीन के बाहर हम देखते हैं कि सब उसी लड़की को देख रहे हैं और एनसिक अपने दोस्तों से पूछता है ये न्यू गर्ल ब्लू ड्रेस वाली लड़की कौन है, जिस पर उसके दोस्त कहते हैं तुम नहीं जानते उसे, ये एन हायो ली है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल स्पोर्ट्स क्वीन है। आफ्टर कॉलेज एन हायो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाती है, जहां मेट्रो में होती है वो उसे एक लड़का उसके बर्ड्स पर टच करता है और चला जाता है। लेकिन तभी एनसिक वहां आकर उसकी जगह ले लेता है और उसे अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट से टच करने लगता है, जिस पर एन हायो उसे उसके प्राइवेट पार्ट पर किक मारती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तब एन हायो उसे सॉरी बोलने उससे मिलने हॉस्पिटल आती है और तब वो दोनों बातें करते हैं और इस जगह वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। एन सिक जो कि 28 ईयर्स ओल्ड है, एन हायो जो कि 22 ईयर्स ओल्ड है। बातों के दौरान एन सिक कहता है तुमने कहा था कि अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी भी चीज़ के लिए तो तुम मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कॉलेज में दिखाया जाता है, जहाँ एन सिक, एन हायो और बाकी के स्टूडेंट साथ में होते हैं जो कि आपस में बातें करते हैं। जिनके पास क्लब रूम नहीं है वो स्टूडेंट एरोबिक रूम शेयर करते हैं और इसके बाद वो सब मस्ती करने लग जाते हैं। इसके बाद एरोबिक क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके टीचर उन्हें डांटती है और डांटते हुए कहती है क्या मजाक चल रहा है यह सब, और कहती है कि सेमेस्टर के ख़त्म होने तक आप किसी भी बॉय को यहाँ नहीं ला सकती। और इसके बाद वो क्लास लेना स्टार्ट करती है। उस दौरान एक लड़की एनसिक से स्ट्रेचिंग करने का कहती है, जिस पर वो उसके साथ स्ट्रेचिंग करता है। उसी समय हम देखते हैं कि एन हायो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ आ जाती है और उसे देख लेती है और जिस पर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसी दिन वो लोग नाइट क्लब जाते हैं, जहाँ एनसिक एन हायो के साथ डांस करता है। लेकिन एन हायो को वहाँ पर सैंगवुक नजर आता है, जो कि स्कूल का फेमस बॉय है, जिसे यहाँ पर किंग बॉय कहा जाता है। तब एन हायो एनसिक को छोड़ उसके साथ में डांस करने लग जाती है और वहाँ पर उससे बात भी करती है। उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ में होती हैं। उनमें से एक लड़की जो कि पूछती है सैंगवुक से तुम अपनी गर्लफ्रेंड जीवन को यहाँ पर अपने साथ क्यों नहीं लाए, जिस पर सैंगवुक कहता है आज मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। उसके बाद हम देखते हैं एरोबिक रूम में, जहाँ पर एन हायो एनसिक दोनों होते हैं और वो अपना वर्कआउट कर रहे होते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, जो कि सैंगवुक की गर्लफ्रेंड जीवन थी। वो एन हायो को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिस पर एन हायो भी उसे पलटकर थप्पड़ मारती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि एनसिक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी धुन में लगा रहता है। एन हायो जो कि गुस्से में बैठी है, तभी सैंगवुक वहाँ आता है और एन हायो को गले लगाता है और उसे अपने साथ अपने रूम पर ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जो कि एनसिक उसकी आवाज़ से वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो खुद को प्लेजेंट देने लग रहा था। तभी कुछ देर बाद एन हायो रूम से बाहर पानी लाने आती है। तब वो देखती है कि कोई आ रहा है, जिसकी आवाज़ सुन वो वापस से रूम में जाती है। लेकिन वो रूम लॉक होता है, जिसके बाद वो वहाँ से एनसिक के रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि एनसिक, दोस्तों ये वही सीन है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी, जो कि एनसिक ही था, जो कि पॉर्न वीडियो देखते हुए खुद को सेटिस्फाइड करने में लगा हुआ था, जो कि मूवी का स्टार्टिंग सीन है। एन हायो और एनसिक एक दूसरे को कंटिन्यू देखते रहते हैं। अगला सीन दिखाया जाता है एन हायो की सिस्टर अपने फ्रेंड से कहती है कि नेक्स्ट वीक उसकी सिस्टर का बर्थडे है। तब उसके फ्रेंड्स कहते हैं तो क्या करने वाले हो इस बार बर्थडे पर। उधर एनसिक एन हायो के लिए बर्थडे गिफ्ट रिंग खरीदने जाता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते, जिसके लिए वो एक करोड़ के बार में जाकर के डांस करते हैं और मनी अर्न करते हैं। इसी बीच एन हायो को पता चलता है कि वो
नेक्स्ट डे हम देखते हैं सैंगवुक जाकर के एन हायो से मिलता है और वहां पर उसे अपना एटीएम कार्ड देता है, जिस पर एन हायो गुस्सा करती है और उसका कार्ड उसके मुंह पर मार करके चली जाती है। उसी शाम जब एन हायो क्लब रूम लौटती है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स ने मिलकर के सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज की थी, वहां पर एनसिक उसके फेस पर केक मारता है और उसे रिंग देता है, लेकिन एन हायो ऑलरेडी डिस्टर्ब थी, वो ऑलरेडी गुस्से में थी, जिस पर उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एनसिक को एक थप्पड़ मारती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एन हायो एनसिक को कॉल कर मिलने का बुलाती है, जिसे लगता है कि आज फाइनली वो उसके साथ डेट पर जाने वाली है, जिसके लिए वो बहुत अच्छे से रेडी होकर के अपने हेयर स्टाइल बनाता है, जिसके लिए वो अपने बालों में स्ट्रॉबेरी जैम लगाता है। जी दोस्तों, जैम। लेकिन एन हायो उसे अबॉर्शन कराने अपने साथ हॉस्पिटल लाती है, जहाँ पर एनसिक थोड़ा उदास भी हो जाता है, जिसके बाद एन हायो बहुत दुखी होती है क्योंकि उसका अबॉर्शन हो चुका है। और हम देखते हैं कि एनसिक बार बार अपने बालों से मक्खियों को उड़ा रहा है क्योंकि उसने अपने बालों पर स्ट्रॉबेरी जैम लगाया था, लेकिन फिर भी वो एन हायो की केयर करता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है, वो उसे प्यार करता है, वो उसे हर तरह से खुश रखना चाहता है, जिसके लिए वो उसे क्लीन करता है, हर तरह से उसका ख्याल रखता है, जिसे देख एन हायो इमोशनल हो जाती है। वो उसे हंसाने के लिए खुद एक नाटक करता है। एनसिक एन हायो को हंसते हुए देखना चाहता है, वो उसके लिए हर कोशिश करता है, जिसे ये सब करता देख एन हायो बहुत दुखी होती है और बहुत ज़्यादा रोती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उनके सेमेस्टर के शो स्टार्ट हो जाते हैं और एनसिक अपने शो को करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जमीन पर लेटा है और उसके ऊपर कुछ ब्रिक्स रखकर उन्हें दूसरा बंदा हैमर से तोड़ने वाला है, लेकिन तभी वो देखता है वहाँ एन हायो को आते हुए देखता है और एनसिक उठने लगता है, जिसकी वजह से वो हैमर उसे जाकर के लग जाता है। उधर एन हायो जो कि अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी, वो भी अपने कॉम्पिटिशन एरोबिक चैंपियनशिप प्ले करती है। उधर एनसिक भी होश में आ जाता है और एन हायो के देखने के लिए वहां पर आता है, जहां पर गार्ड्स उसे वहां से ले जाते हैं। उधर एन हायो भी अपना शो कंप्लीट करती है। इसके बाद एन हायो से मिलने एनसिक जाता है तो देखता है कि एन हायो को हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। तब वो उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है, जिस पर एनसिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से उठकर सैंगवुक के पास जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था, पार्टी कर रहा था, जहाँ पर एनसिक उसे बहुत ज़्यादा मारता है और वापस से एन हायो के पास चला जाता है। अब वो एन हायो और एनसिक दोनों खुश हैं और इसी खुशी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो